हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको मोनोसेक्राइड्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स को हम और दूसरे वर्ड्स में बुला सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपल शुगर्स भी बुलाते हैं। ये जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनको और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हम सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं? मोनोसेक्राइड्स बुलाते हैं। अब डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मींस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। मींस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप monosaccharides are classified into two types. One is called as aldose sugars and other are ketones. ठीक है, aldose इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम उसे aldose बुलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, कीटोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे कीटोज बुलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। ठीक है, नाउ these aldoses and ketoses are further classified on the basis of number of carbon atoms. कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उस बेसिस पे भी उन्हें क्लासिफाई किया गया है। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल बताती हूँ, तो फर्स्ट है ट्रायोज। ट्रायोज यानी क्या? ट्राई मीन्स 3, तो इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? एल्डोज शुगर बुलाते हैं। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ऐसे। तो अभी देखो, ट्रायोज में एग्जाम्पल क्या है? इट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो ये एक ऐसा, ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए CHO हो गया। फिर अब क्या लिखा था हमने? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं वो, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। हाइड्रोक्सी बोल रहे तो OH ग्रुप हो गया, एक H हो गया, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर OH। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? कायरल कार्बन है, इसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन लिखने की जगह ऐसा भी लिख सकती हूँ। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड शुगर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमने पढ़ा हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जिस किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है कि द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या है आंसर उसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉर्मूला समझ में आ गया? ये सा। अब टेट्रोज, टेट्रोज शुगर कौन सी है? अब देखिए, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इरिथ्रोज जो है इट इज अ टेट्रोज शुगर। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज यानी कि ये टेट्रोज यानी कितने कार्बन एटम होंगे? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन एटम्स बनाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हुए हैं। 1, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा देते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4th कार्बन जो है ये कौन सा ग्रुप होगा? CH2OH ग्रुप होगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये H और ये H। ये किसका एग्जाम्पल है? इरिथ्रोज। ठीक है, अब पेंटोज शुगर, तो सेम वैसे ही इसमें हमें 5 कार्बन एटम्स लेने हैं। तो 5 कार्बन एटम्स यानी कैसे हो जाएगा? लास्ट वाला कार्बन CH2OH होगा, फर्स्ट वाला कार्बन CHO, तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 और ये 5th वन। तो ये ऐसे OH ग्रुप्स लगा देते हैं। समझ में आया? और ये इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और ये एग्जाम्पल किसका है? राइबोज। ठीक है, हेक्सोज, हेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है, इसमें 6 कार्बन एटम्स होनी चाहिए, ये हो गया। और ये लोएस्ट नंबर वाला CH2OH होगा। तो अभी देखो 1 और 2 कार्बन हो गए, 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स। यहाँ पर OH ग्रुप लगा दो और यहाँ पर H। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। मैंने बताया था ना इसका एक एग्जांपल ग्लूकोज, इसमें CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है? एल्डोज शुगर हो गई। समझ में आ गया ये अभी आपको? ये एग्जांपल्स हो गए किसके? एल्डोज के। और इसके टाइप्स भी बता दिए मैंने, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। एक और चीज बतानी थी कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, अब जैसे अगर इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है और उसके ऊपर अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट फोकस करेंगे तो क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट फोकस करने से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करती है आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर वो राइट की तरफ डेविएट करेगी तो इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? dextrorotatory sugars, or if it rotates towards the left it will be termed as what? levorotatory sugars। means अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे और उन पे प्लेन पोलराइज्ड फोकस करेंगे तो ये कितने टाइप्स के दिखेंगे? 2 टाइप्स के दिखेंगे। एक कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर्स, और दूसरे क्या होते हैं? लीवोरोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी क्या? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां पर रोटेट करते हैं? राइट हैंड साइड पे रोटेट करते हैं। और लीवोरोटेटरी क्या? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करते हैं, उन्हें हम लीवोरोटेटरी बुलाते हैं। अब इन कंपाउंड्स में अगर मुझे बताना है तो कैसे बताएंगे? आप OH ग्रुप को देखिएगा और फिर डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन से टाइप की शुगर है। अब देखो OH ग्रुप आपका इधर कहां पर है? राइट हैंड साइड पर है, तो ये कौन सी शुगर हो गई? D, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहाँ पर भी सारे OH ग्रुप कहां पर है? राइट हैंड साइड पे है, तो ये भी कौन सी शुगर हो गई? D। यहाँ पर भी मैंने OH इधर लगाया हुआ है, तो ये भी कौन सी शुगर हो गई? D। और ये भी क्या है? D। समझ में आया कैसे किया? बहुत ही सिंपल है ये। तो ये और सारे के सारे मैंने जितने एग्जाम्पल लिए ये कौन से शुगर्स के लिए हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर्स के लिए। अब एक और चीज़ बतानी थी आपको कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी हमेशा हमारे बॉडी में सिर्फ वही कार्बोहाइड्रेट्स हम डाइजेस्ट कर सकते हैं जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। हम लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स को डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली, उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी, आपने कभी अगर आप मेडिकल में या फिर हॉस्पिटल में गए होंगे, अगर किसी को सलाइन बॉटल्स चल रही है तो देखिएगा, अगर उसको ग्लूकोज की बॉटल चल रही हो तो वो डेक्स्ट्रोज होती है हमेशा। कभी भी लीवो शुगर्स नहीं चढ़ाते क्योंकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एल्डोज शुगर्स के बारे में, एल्डो मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? एल्डोजेस। अब नेक्स्ट बताती हूँ कीटोजेस। कीटोजेस भी सेम ऐसा ही रहेगा, उसमें भी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज शुगर है। ठीक है, सभी ऐसे ही रहेंगे उसमें भी। अब उनके एग्जाम्पल्स आप जैसे मैंने इसमें बताया सेम वैसे ही एग्जाम्पल रहेंगे। फिर भी आपको 2 एग्जाम्पल्स में करके बताती हूँ। आप 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क लीजिएगा, आप घर पर ट्राई करके देखिए। नाउ लेट्स सी कि ट्रायोज कीटोजेस कैसे बनाते हैं। तो अभी एक इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है? C डबल बॉन्ड O। ट्राई यानी कितने कार्बन आइटम होने वाले हैं? 3 कार्बन आइटम्स। तो ये कभी भी टर्मिनल तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए मिडिल में रखना होगा। और ये, और अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो जाएगा? CH2OH। और ये वाला ग्रुप भी क्या हो जाएगा? CH2OH। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ट्रायोज कीटोजेस का हो गया एग्जाम्पल। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इट इज, देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या हो सकता है? ये 2 OH ग्रुप लगे हैं इसीलिए डाइहाइड्रोक्सी हो गया। अगर यहाँ H होता तो ये कंपाउंड क्या होता? CH3COCH3 होता, तो क्या बोलते हैं उसे? एसीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, याद रखिएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इसके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आया कैसे बनाया मैंने ट्रायोज का एग्जाम्पल? अब देखिए, अब एक और कोई ले लेते हैं, टेट्रोज और पेंटोज। आप होमवर्क ले लीजिए, मैं हेक्सोज शुगर बता देती हूँ एक। तो हेक्सोज है तो कितने कार्बन आइटम्स होने चाहिए?
6 कार्बन एटम्स होने चाहिए, 6 कार्बन एटम्स। ऐसे नहीं बनेगा इसका, ये हो गया, ये CH2OH ग्रुप होगा और ये भी CH2OH ग्रुप होगा, ये डबल बॉन्ड O होगा और ये OH H OH H H। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कैसा है, इसमें ये वाला जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। दिख रहा है आपको, ये कार्बन है, इसमें ऊपर साइड पे 2 कार्बन लगे हुए हैं और नीचे 3, एक साइड पे H एक साइड पे OH, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम इसे कायरल कार्बन बुला सकते हैं। ये वाला भी है ऑप्टिकली एक्टिव और ये वाला भी है। इसका अभी क्या है, इसमें OH ग्रुप कहाँ पर रखे हुए हैं, इसमें सारे OH ग्रुप मैंने राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं, इसीलिए ये किसका स्ट्रक्चर है, D टाइप की शुगर है। और ये कौन सा, इस कंपाउंड में 6 कार्बन आइटम है, हेक्सोज है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, फ्रुक्टोज। ठीक है, समझ गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मैंने 2 चीज़ें होमवर्क दी, एक टेट्रोज और पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, कौन से वाले, कीटोजेस। ओके, थैंक यू।